हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आए हो अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपीजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू ए क्लास होती है ओनली संडे 8 AM पर। हिंदी चैप्टर वाइज एमसीक्यू ए क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे। और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एमसीक्यू ए क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। और इस क्लास की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें लिख लीजिए और याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, यह क्लास सभी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए है, चाहे लेखपाल, कांस्टेबल, EPSI, चाहे PCS, किसी भी ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को जरूर देखिए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी दोस्त हमारे जुड़ सकें। और जो दोस्त अभी मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? शुद्ध बैतनी का चयन करना है। दोस्तों, अगर जिसने भी बैतनी का पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहला पार्ट देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बताइए, शुद्ध बैतनी का चयन करना है। इसमें शुद्ध बैतनी क्या होगा? सन्यासी या सन्यासी या सन्यासी या सन्यासी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सन्यासी। नेक्स्ट, शुद्ध बैतनी का चयन कीजिए। दोस्तों, आपको वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आप अभी एडजस्ट कीजिए। मैं आपको क्लियर आवाज़ देने की कोशिश करूँगा, ठीक दोस्तों? आप सिर्फ एक दिन आप वेट कीजिए। शुद्ध बैतनी का चयन कीजिए, व्यवहारिक या व्यवहारिक या व्यवहारिक या व्यवहारिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताते जाइए दोस्तों, ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है। यह चैप्टर सभी को आता होगा, सिर्फ आपको समझने की इसमें ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति। तो बताइए इसका एकमात्र सही बैतनी कौन सी होगी? क्वेश्चन 3 को ध्यान से पढ़िए और सही बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, चातक सुबाती की बूंद का प्यासा होता है। चातक सुबाती की बूंद का प्यासा होता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है सुबाती की शुद्ध बैतनी क्या होगी? तो सुबाती की शुद्ध बैतनी क्या होगी? देखिए, तो इसका होगा सही आंसर सी, स्वाति। नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन 5, साहित्य और समाज की अन्यायश्रित संबंध है। फिर से रिपीट करता हूँ, साहित्य और समाज का अन्यायश्रित संबंध है। तो इसमें आपसे पूछा गया है अन्यायश्रित का, तो बताइए इसकी शुद्ध बैतनी क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको प्रतिवादी का सही शुद्ध बैतनी बतानी है। तो क्वेश्चन 6 को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर बताइए, आप प्रतिवादी किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए, आप प्रतिवादी इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, प्रतिवादी, तो आपको ऑप्शन देखना है कहाँ पर। पहला ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन में दिख गया ना, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। शुद्ध बैतनी हमारी क्या होगी? ए। बाकी ये सारे गलत होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्सव। आप उत्सव किस प्रकार से लिख सकते हैं? उत्सव, देखिए, उत्सव आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है बताइए? तो आपको सिर्फ ऑप्शन बी दिख रहा है। उत्सव किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताया कि शुद्ध बैतनी का चयन कीजिए। आपको ज्येष्ठ की शुद्ध बैतनी क्या होगी? ज्येष्ठ होगा, जेठ होगा या ज्येष्ठ होगा? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन 9 को ध्यान से पढ़िए। देखिए, अंतर्धान, तो इसका आंसर क्या होगा? सही, अंतर्धान। जब अंतर्धान लिखते तो अंतर्धान कैसे लिखते? अंतर्धान। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिर्फ बी। नेक्स्ट चलिए, शुद्ध बैतनी का चयन कीजिए। दोस्तों, सिर्फ यह एक ऐसा चैप्टर है जिसे ज़्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। अगर जिसको आता होगा, जिसकी हिंदी अच्छी होगी, तो वह इसका आंसर कर सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में किसी प्रकार के समझाने की ज़रूरत भी नहीं है।
आपने अगर प्रैक्टिस की होगी इन शब्दों की तो आपको इनका आंसर आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से। तो बताइए क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा अधर्म। अधर्म में हमें एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जो कि सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, अनुक्रम। देखिए अनुक्रम, आपको अगर एग्जाम में वर्तनी आ जाए तो आप पहले 4 ऑप्शनों को पढ़िए। अगर आपके यह शब्द आपके माइंड में होगा तो आप सही इसका आंसर लगा सकते हैं। जैसे अनुक्रम है तो आपने कई बार इस वर्ण को, इस शब्द को यूज किया होगा तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 का बी, अनुक्रम। इसी तरीके से ही तो लिखते हैं ना। देखिए अनुक्रम लिखते हैं ना, तो हमें सिर्फ ऑप्शन बी दिख रहा है तो हम यहीं पर यही आंसर सही कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, शुद्ध बैतनी का चयन कीजिए। देखिए ऋषि का आपसे पूछा गया है, आप ऋषि किस प्रकार से लिख सकते हैं। हमें तो सिर्फ बी ऑप्शन ही दिख रहा है, यानी ऋषि। आप ऋषि इसी प्रकार से लिखते हैं ना, इसी प्रकार से लिखते हैं ऋषि। आप इस तरीके से तो नहीं लिखते हैं ना, ना तो सी ऑप्शन ना हमारा डी ऑप्शन, यानी हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, शुद्ध बैतनी का चयन कीजिए। दीर्घायु, आप दीर्घायु किस प्रकार से लिखते हैं। आप ट्राई कीजिए लिखने का दीर्घ आयु, दीर्घ आयु। तो आप ऑप्शन देखिए, अब बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए तो इसका दीर्घ आयु यानी पहला ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, शुद्ध बैतनी का चयन कीजिए। श्रृंगार, देखिए आप श्रृंगार किस प्रकार से लिखते, श्रृंगार इसी प्रकार से लिखते ना। तो हम ऑप्शन देखिए, श्रृंगार तो होगा नहीं, श्रृंगार भी नहीं होगा, गर्भ भी नहीं होगा, तो श्रृंगार, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। 14वें का क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जल्दी बताइए। देखिए शुद्ध बैतनी का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन दोस्तों मिसमैच हो गया। तो आप कोई बात नहीं, आपको तो बस सही देखना है इसमें सही क्या होगा। अध्येता, अध्यात यानी अध्येता क्या पढ़ सकते हैं हम, 15वें का पढ़ सकते हैं ए ऑप्शन। अगर नहीं आ समझ तो आप इस ऑप्शन को मैंने बता दिया, आप लिख लीजिए उस शब्द को सीख लीजिए। ठीक दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं लिख लिया उसके लिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट, 16वें को पढ़िए। देखिए 16 भी यही है, 16वें को पढ़िए। बताइए, यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप नोट बना कर लिख लीजिए या ऐसे समझ लीजिए आप, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है यह प्रश्न। देखिए कभी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या बी ऑप्शन के तरीके से, या सी या डी। तो पढ़ के बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 16 को आप ध्यान से पढ़िए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा कब इतरी। ध्यान रखना, काफ़ी लोग इस प्रश्न में कन्फ्यूज भी होंगे, वो कन्फ्यूज हो भी गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब ध्यान होगा। अब आप आसानी से बता सकते हैं एग्जाम में किस तरीके से, किसी भी प्रकार से अगर यह प्रश्न आ जाए आपके पास तो आप आसानी से इसका कब इतरी लगाना। कभी इतरी नहीं होता, कभी कब इतरी होता है। चलिए नेक्स्ट, शुद्ध बैतनी का चयन कीजिए। नक्षत्र, आप नक्षत्र किस प्रकार से लिख सकते हैं। नक्षत्र ऐसे ही लिखते ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा बी। चलिए नेक्स्ट, देखिए शारीरिक, आप शारीरिक किस प्रकार से लिखते हैं। इसी प्रकार से आप लिख कर देखिए, आप लिख कर देखिए किस तरीके से शारीरिक लिखा जाता है। फिर ऑप्शन को देखिए, आप पहले एक बार मन में देखिए, आप खुद पढ़ के देखिए 4 ऑप्शनों को क्या पूछा गया शारीरिक। अब आप मन में सोचिए शारीरिक किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, फिर आप लिखने के बाद आप फिर ऑप्शनों को देखिए। ठीक, इस तरीके से आप आसानी से इनका उत्तर बता सकते हैं बैतनियों का। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 19 को ध्यान से पढ़िए। अधिशासी, तो इसमें अधिशासी आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। अधिशासी तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अधिशासी नहीं होगा, अधिशासी ए भी नहीं होगा, अधिशासी ए भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है बी। 19वें का क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ज्योत्सना, बताइए क्वेश्चन 20 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें तो सिर्फ बी ही ऑप्शन सही दिख रहा है। देखिए ज्योत्सना नहीं, ए भी नहीं होगा हमारा। और सी को देखिए, ज्योत्सना
नहीं हो सकता। ज्योत्सना ये भी नहीं हो सकता। यानी हमारा क्या हो जाएगा 20 का क्वेश्चन 20 का आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। रहस्य, रोमांच और विचित्र का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है। तो विशिष्ट का आपसे शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। विशिष्ट का शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया है, तो विशिष्ट का क्या होगा? विशिष्ट नहीं होगा तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पूछा, वैशिष्ट होता है, वैशिष्ट होता है। तो आप ध्यान रखना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। तो आपसे पूछा गया सहस्त्र का, यहाँ पर गलत लिखा है तो आपको सही बताना है सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सहस्त्र। तो इस तरीके से हम सहस्त्र लिखते हैं। देखिए सहस्त्र को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बताइए 23 को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा गया इसमें क्या? परमात्मा की समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। अब रचयिता किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो आपसे पूछा गया है किसका? रचयिता का। तो रचयिता किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो रचयिता किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों? रचयिता किस प्रकार से लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं रचयिता। रचयिता नहीं होगा, रचयिता, रचयिता। तो यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 24 क्या है दोस्तों? सिर्फ 2 प्रश्नों बाकी हैं, इनको जल्दी से बताइए, तुरंत प्रभाव से इनका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए। आपसे क्या पूछा गया है इसमें? उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त पंक्तियों में दिनकर की कविता से ली गई है। तो उपर्युक्त किस प्रकार से लिखते हैं हम दोस्तों? उपर्युक्त बताइए, उपर्युक्त किस प्रकार से लिख सकते हैं? उपर्युक्त हम इस प्रकार से लिखते हैं ना। तो हमारा कहाँ है ऑप्शन है? तो हमारा ऑप्शन है सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अपहरण के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। अपहरण के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। तो क्वेश्चन 25 को ध्यान से पढ़िए। इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों जल्दी बताइए। देखिए तो अपहरण आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? अपहरण आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।